गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चल गुरुवर के द्वार, चल गुरुवर के द्वार, गुरुवर भाग्य विधाता जिसकी महिमा परंपार। चल गुरुवर के द्वार, चल गुरुवर के द्वार, गुरुवर भाग्य विधाता जिसकी महिमा परंपार। चल गुरुवर के द्वार, चल गुरुवर के द्वार, गुरुवर भाग्य विधाता जिसकी विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, सतगुरुदेव साईनाथ भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित कर आप और हम सभी को एक भी लेते ही श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में भगवान शंकर मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे सामने प्रकट हो ना हो, मेरा शंकर आपके सामने प्रकट हो ना हो, पर इतना जरूर है तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी आराधना से भगवान शंकर आपको प्रकट होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे ये हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जिसने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो ये समझ लेना कि शिव प्रगटें कि ना प्रगटें, पर शंकर की दृष्टि में आपका परिवार आ जाता है और आपके जितने दुख होते हैं वो सब शिव के होते हैं, आपकी जितनी तकलीफ होती है वो शिव की, भगवान शंकर की होती है। इसलिए शिव की आराधना, भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण बहुत जरूरी, शिव नाम बहुत जरूरी।
पर वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का नाम जाप हमें कब फल प्रदान करता है? भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कब फल प्रदान करती है? जब हम एक स्वच्छ मन से, एक निर्मल मन से भगवान शिव की अविरल भक्ति कर रहे हैं। मालूम पड़े हमारे मन की पवित्रता ना हो, तन की पवित्रता तो हम कर ले। तन तो हमने साबुन से धो लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, तो शरीर शुद्ध है, मन की पवित्रता है। यदि आपका मन शुद्ध भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहा है, मन शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, तो ये निश्चित है कि भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा करते जरूर हैं। मन की पवित्रता से शिव पद की प्राप्ति है। मन की पवित्रता से भगवान की शरणागति है। तो वो बर्तन पर मेल जमता जाएगा, झूठन जमती जाएगी और बर्तन काला हो जाएगा। जिस कमरे की रोज झाड़ू नहीं निकलती, जिस घर की रोज बुआरी नहीं निकलती, झाड़ू नहीं झाड़ते, वो कमरा एक दिन अटाला घर हो जाता है, कबाड़े का कमरा हो जाता है। वो कबाड़ा रूम हो जाता है, भंगार ही भंगार मिलेगा उसमें, धूल ही धूल मिलेगी। रोज बर्तन साफ करना भी जरूरी है, रोज कमरे की झाड़ू लगाना भी जरूरी है, रोज अपने घर को साफ करना जरूरी है। उसी तरह जैसे रोज कमरे की झाड़ू, रोज सफाई, रोज बर्तन मांजना जरूरी है, उसी तरह रोज नहाना भी जरूरी है। तो रोज शिव महापुराण की कथा सुनकर इस मन को साफ करना भी जरूरी है। प्रतिदिन कथा सुनो, प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, प्रतिदिन शिव नाम को जपो। और जब हम प्रतिदिन भगवान शंकर के मंत्र जाप को करते हैं, प्रतिदिन शिव नाम को जपते हैं, तो हमारा मन अपने आप साफ होते चले जाता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। एक दिन पर्वत ने नदियों से पूछा कि नदियों एक बात बताओ, तुम हमें छोड़कर चली क्यों जाती हो? गंगा कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। यमुना जी कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। अलकनंदा पर्वत से, मंदाकिनी पर्वत से, गोदावरी पर्वत से, नर्मदा पर्वतों से। तो जितनी नदियां हैं ये सारी बड़े बड़े पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से प्रकट हुई। तो एक दिन पर्वत ने कहा, पहाड़ों ने कहा, हिमालय ने कहा, पर्वतों ने कहा कि नदी तुम हमें छोड़कर क्यों चली जाती हो? पर्वत छोड़ देती हो और भूमि पर बहती रहती है। नदी चुप रही, कुछ बोली नहीं। फिर पर्वत ने कहा कि नदी एक बात बताओ कि तुम हमको छोड़कर क्यों चली जाती हो?
तब नदी ने उत्तर दिया पर्वत को कि पर्वत, तुम बहुत कठोर हो, और तुम इतने कठोर हो, तुम्हारे कठोरपन के कारण हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि अच्छे रिश्ते रखना है परिवार में, जितने कठोर रिश्ते हम, जितने कठोरपन हम रखेंगे, जितनी कठोरता हम रखेंगे, उतने हमसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। कड़क रहो, मना नहीं है, पर इतने भी कड़क मत होना कि लोग ही तुमसे दूर हो जाए। क्रोध करो, मना नहीं है, पर इतना भी क्रोध मत करना कि लोग तुमसे दूर हो जाएं। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो दिल के साफ हैं, पर उनका जो भड़बड़ापन है, उनका जो क्रोध है, उनका जो कड़कपन है, वो कड़लापन कई लोगों को दूर कर देता है। जब पर्वत कठोर है तो नदी दूर चली जाती है, तो इंसान जब कठोर होता है, कड़ला होता है, अकड़ में आता है, तो लोग भी उससे दूर हट जाते हैं। लोग दूर, दो परीक्षा होती है। एक परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, और दूसरी परीक्षा होती है मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में लिखना पड़ता है और मौखिक परीक्षा में बोलना पड़ता है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखने वाली परीक्षा में आप थोड़ी बहुत नकल कर सकते हो, नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती, उसमें तो आपको सामने बैठकर बोलना पड़ता है। मौखिक है। लिखित परीक्षा के नंबर थोड़े बहुत कट सकते हैं, पर मौखिक परीक्षा जो लेने के लिए बैठा है वो आपके बोलने के तरीके को देखकर नंबर बढ़ा भी देता है और नंबर चढ़ा भी देता है और तुम्हें पास करा भी देता है। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखित परीक्षा में आपके नंबर, एक चींटी भी अगर पुकारती है भगवान दौड़ कर आते हैं, एक जीव भी जरा सा पुकारता है भगवान दौड़ कर आते हैं। यह मौखिक परीक्षा है। आप जितने प्रेम से परमात्मा को पुकारोगे, आप जितने प्रेम से भगवान को बुलाओगे, मेरा परमात्मा उतने प्रेम से दौड़ कर आता है। जब आप और हम शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं और कथा सुनने के बीच में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब आंख बंद कर कर, नेत्र बंद कर कर, हाथ जोड़कर जब हम शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं और बाद में जब अपने दिल की बात कहते हैं, तो मेरा शंकर भगवान वो 3 महीने में पूर्ण कर ही देता है। ये पुकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप और हम दिल से जब उसको पुकारें, उसको बुलाएं और उसको अपने दिल का हाल सुनाएं, अपने मन से कुछ उसको कहकर सुनाएं, तो वो सुनता है। आप अपने मन का भाव कहो उसको, आप अपने दिल का भाव कहो उसको। केवल टाइम बर्बाद करने के लिए शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत जाओ।
बड़े बड़े आयोजन होते होंगे, बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते होंगे, हम मानते हैं। जितने भी आयोजन होते हैं हम उन सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। बहुत बड़े बड़े वक्ता भी आते होंगे, श्रोता भी आते होंगे, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कथा भी होती होगी, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। पर ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा से, पहले फोन नहीं होते थे, पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग एसटीडी बूथ में जाकर बात करते थे अपने दिल की, जिससे करना होती थी। उसी तरह आज भी ये शिव महापुराण का जो पंडाल है, ये एसटीडी बूथ। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप चले जाते हो तब आपकी बहुत याद आती है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हम कहते काय को मिस करते हो, हम कहीं थोड़ी ना चले गए। यदि आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो तुम्हारे कानों के माध्यम से हम तुम्हारे हृदय में हमेशा बैठे हैं। मिस नहीं, वित हैं हम, मिस वाले नहीं हैं कि हम आप हमको मिस करें ना, हम तो आपके साथ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नामे घटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। आप शिव से बात करने के लिए, यहां केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए, पर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ये पंडाल इतने बड़े बड़े, अगर इन पंडालों को सीधा सीधा लगा दिया जाए तो लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर तक के पंडाल हैं ये, जिसमें आप बैठे हो। अब इन पंडाल के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, दाएं बाएं जहां जहां लोगों को जब खुशी होती है तो गाने सुनते हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो, थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लेते हैं। खुशी में केवल आप और हम गाने सुनते हैं, और जब दुख आता है तो गाने सुनते हैं, पर गाने के जितने बोल होते हैं उन बोल को अपने ऊपर हम महसूस किया, और गाने सुन रहे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, कितना अच्छा, कितना साथ दिया था और मेरा पूरा जीवन। उस गाने के बोल को हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। खुशी में गाने सुनते हैं, दुख में गाने के बोल को अपने ऊपर महसूस करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे की कथा में आप 2-2.5 घंटे कथा सुनते हो। 2-2.5 घंटे की कथा में आप जब 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का आए, भोला मेरा सब दुख काटो, ये बोलने का आए, उस समय पर शंकर को अपने पास में महसूस करना प्रारंभ करो कि मैं शिव मेरे पास में बैठे हैं और मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कर रहा हूं। महसूस कर रहा हूं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शंकर को अपने दिल का भाव को, अपने मन की बात कहो भगवान शंकर को।
हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है, और शिव महापुराण कथा का पंडाल देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव नीचे उतर जाता है। मेरा शिव आता है। अब आप उसको पहचानो ना पहचानो ये आपके ऊपर, आप उसे जानो ना जानो ये आपके ऊपर, आप किस भाव में उसको भज रहे हो ये आपके ऊपर। शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी भगवान शंकर जी को लेकर अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गए। और माता पार्वती जी भगवान शिव को लेकर जब अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गई तो हिमालय राज कहीं गए हुए थे। हिमालय राज वहां पर थे नहीं। पार्वती जी अपनी मां मीनावती के पास पहुंची और मां मीनावती की गोद में सिर रखकर मां पार्वती जी लेट गई। कुछ देरी हुई और कुछ देरी के बाद हिमालय राज आ गए, और हिमालय राज जैसे ही आए तो पार्वती जी उनसे जाकर गले लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी की प्रियता बाप को, तो बेटे को दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। एक बाप अपने दिल की, अपने घर की सारी खुशियां दूसरे के हाथ में दान दे देता है, अपनी बेटी का दान कर देता है। दुनिया का सबसे विचित्र दान है कन्यादान, जिसमें एक पिता अपने घर की सारी खुशी एक दूसरे के हाथ में दे देता है। कन्या दान देने वाले ने तो दे दिया, पर दान लेने वाले ने उसको समझा कि नहीं समझा ये पता नहीं। जितने बैठे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, और लग जाए तो लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर कहूंगा जरूर। देने वाला व्यक्ति देता है और लेने वाला व्यक्ति लेता है। लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया। देने वाले को मालूम है अगर वो साड़ी दे रहा है तो देने वाले को मालूम है कि साड़ी कितने की आई, 500 की कि 1000 की। उसने उठाई तुमको दे दी। लेने वाले ने क्या कीमत आकी हो, इकट्ठी ले आया होगा, 200-300 रुपए की होगी। बोलो बोलो सही है कि गलत है? देने वाले ने कीमत बाजार से लाया देने वाला, और कीमत आंक कर देने वाला जब लेकर आया उस साड़ी को, उस वस्त्र को, उस आभूषण को, उस बर्तन को, उस रकम को, उस सामान को उसने उसको देना था, तो वो लेकर आया तो उसके पास कीमत की थी। जिसने ली उसने कीमत नहीं आकी, उसने कीमत नहीं देखी। जिसने शादी में कौन कौन गया है? किसी की शादी में गए हो कभी? अरे हाथ तो उठाओ जरा। गए हो सब लोग शादी में? अगर शादी में गए होगे तो लिफाफे में पैसे डाले थे? अरे बोलो तो जम के डाले थे। ठीक है, लिफाफा कितने का आया था? 2 रुपए का, 5 रुपए का? पैसे का तो आया था कि नहीं आया था ये बताओ पहले तो।
2-5 रुपए का लिफाफा आया होगा, तुमने उसमें 500-1000 रुपए डाले होंगे, पॉकेट में तुमने पैसे डालकर शादी वाले को दिए होंगे, तुमने वो लिफाफा 5 रुपए का खरीदा, सुंदर से सुंदर खरीदा कि अपने रिश्तेदार की शादी है, अच्छा दूंगा, उसमें 1000-2000 रुपए रखकर दिए। अब लेने वाले ने तो केवल अंदर से जो 1100 रुपए थे, 500 रुपए थे, वो निकाले और उस लिफाफे को उठाकर फेंक दिया। उसने उसकी कीमत समझी क्या? उसने उसकी कीमत जानी क्या? देने वाले को मालूम है कि कीमत कितनी है, पर लेने वाला कभी कीमत नहीं जान पाता कि उसको तो लगता है हाओ। तो शिव पुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र दान है कन्यादान। एक बाप, एक घर का व्यक्ति अपने घर की सारी खुशियों को, पूरी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कीमत क्या जाने कि एक बाप ने अपनी पूरी खुशियां दे दी, तो तू उसको समझेगा कि नहीं समझेगा। एक लड़की को लेकर जा रहा है, धर्म पत्नी बनाकर लेकर जा रहा है, उसकी कीमत को तू समझेगा कि नहीं समझेगा, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, ये तेरे ऊपर निर्भर। पार्वती जी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी, और माता पार्वती जी जब अपनी माँ मैनावती की गोद में सिर रखकर सो रही थी, पिताजी हिमालय राज का आगमन हो गया। और जैसे ही हिमालय राज का आगमन हुआ तो पार्वती जी दौड़ पड़ी, अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी माँ पार्वती। गले लगी। पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी, समझ जाए। बस जैसे एक पिता अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है, उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट, मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है, तो समझ तो जान जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा। ये संबंध शिव जान जाते, शिव पहचान जाते। आपकी प्रार्थना से, आपके भजन से, आपके कीर्तन, दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो जाती, उसके दरवाजे तक जाओ। आषाढ़ी एकादशी का समय आए, आषाढ़ी एकादशी के पहले बारी निकलती है, अपने घर के बच्चों को प्रेरणा दो, अपने घर के बच्चों को समझाओ कि हर घर से कम एक ना एक व्यक्ति बारी के लिए, पंडरीनाथ के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान हरि विट्ठल का, जिनके मस्तक पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। वो पूरी दुनिया में केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा विट्ठलनाथ। पूरी दुनिया में केवल एक देवता ऐसे हैं, हरि विट्ठल पांडुरंगा, जिनके मस्तक पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है।
जिनके सिर पर शिवलिंग है। पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं मिलेगा ऐसा, इतना प्रेम भगवान हरि विठ्ठल का, भगवान नारायण का। जिस समय पर भगवान सबसे पहली वारी मेरे देव अधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत से पंडरीनाथ तक करी थी, पंढरपुर तक करी थी, सबसे पहली वारी। प्रथम वैष्णव है भगवान शंकर, प्रथम वारी करने वाले हैं भगवान शंकर, जो कैलाश पर्वत से काशी आए और काशी से मां पार्वती को साथ में लेकर वारी करने के लिए निकले और पंडरीनाथ हरि विठ्ठल पंढरपुर तक गए। जब आप मेरे सर पर बैठ कर चलो, शंकर जी को सर पर लेकर चल दिए मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल। भारत की भूमि पर नहीं, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर हरि विठ्ठल पांडुरंगा का, मेरे नारायण का ऐसा है, जिनके सिर पर स्वयं शिव जी का शिवलिंग विराजमान। शिवलिंग। और जब आप और हम विठ्ठल विठ्ठल कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? बोलो, जम के बोलो। हरि विठ्ठल प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं। जब हम विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल हरि विठ्ठल जब बार बार पुकारते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे देव अधिदेव महादेव हो जाते हैं पांडुरंगा का नाम सुन प्रसन्न होते हैं। है कोई ऐसा मंदिर दुनिया में, कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां भगवान की मूर्ति के पास में माथा टेकने को मिलता हो? दुनिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां भगवान के श्री चरणों, विठ्ठल। इसलिए विठ्ठल 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 मराठी भाषा में कहते हैं ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवा उघडदार देवा देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवा उघडदार देवा। ये भीतर ये शरीर रूपी तिजोरी में परमात्मा के नाम के रतन को रखकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण, अविरल भक्ति। फिर देखें भगवान मिले ना मिले। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। उसका नाम पुकारने से मेरे शिव प्रसन्न होते हैं, मेरे शंकर प्रसन्न। एक लाइन सुनिए आप लोगों ने कहीं पर, राधे राधे जपो चले, बोलो तो चले आएंगे बिहारी। बोलो तो जरा जम के, क्या बोलते हो? राधे राधे जपो, अरे बोलो तो चले आएंगे बिहारी। आ जा रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल जपो चले आएंगे त्रिपुरारी। दौड़ कर आए, तुम विठ्ठल जपो, तुम पांडुरंगा जपो, तुम हरि विठ्ठल को भजो, मेरा त्रिपुरारी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दौड़ कर आएगा। क्योंकि शिव में और नारायण में भेद नहीं है, हरि विठ्ठल में और शंकर में भेद नहीं है, दोनों एक, दोनों। विठ्ठल विठ्ठल नामस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा।
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगतजननी पार्वती मैया अपनी पिताजी से गले लगे। आज पिताजी ने पूछा माँ पार्वती से, गौरा, हे उमा, आज अचानक कैसे आना हुआ? अगर पिता के घर में बेटी एकदम आ जाती है तो पिता को भी पूछना पड़ता है कि बेटा कुछ बात हो गई क्या, झगड़ा हो गया क्या, कोई बात है क्या, कोई टेंशन है क्या, तू एकदम आ गई, क्या बात क्या है, क्या हुआ क्या, कोई चिंता व्यापी है क्या, कोई टेंशन है क्या? नहीं, बस आपकी याद आई पिताजी तो मैं चल। हिमालय राज ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम्हारी जब शादी करी थी तो बहुत सारा दहेज जो हमको तुम्हें देना था, बहुत सारा सामान, वो हम आपको दे नहीं पाए। हमारा मन है कि वो सारा सामान हम आपके घर भेज दें। माँ पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय राज जी से कहा, पिताजी मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ। एक निवेदन करूं मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी, जीजियों से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, सबसे निवेदन करो, दूसरे के घर का वैभव देखकर अपने घर में वैभव की कामना मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये सब देना ना देना ये तेरे ऊपर है, पर सबसे पहले मेरे घर में एक दूसरे के प्रेम को देना, शांति को देना और वात्सल्य। धन ज्यादा हो जाए, ढेरों संपदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, मालूम पड़े कि पति पत्नी से चिढ़कर बोल रहा है, पत्नी पति से चिढ़कर बोल रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है, बेटा बाप को चिल्लाकर बोल रहा है, बाप बेटे को चिल्लाकर बोल रहा है, बहू सास को चिल्लाकर बोल रही है, सास बहू को चिल्लाकर बोल रही है, तो फिर वो प्रैक्टी, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो प्रॉपर्टी, वो किस काम? अगर शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वात्सल्यता ही नहीं है, तो फिर वो संपदा किसका? कई बार लोग कहते हैं, गुरुजी ये मेरा घर है, हम कहते हैं तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी दुकान है, हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं, तुम इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी जमीन है, हम कहते हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके चौकीदार हो। तुम्हारे दादाजी ने संभाला, तुम्हारे पिताजी को दिया, पिताजी ने संभाला, अपने पिताजी को दिया, उन्हें संभाला, तुमको दिया, और तुम भी क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। संभालोगे, अपनी औलाद को देकर जाओगे, तुम्हारी औलाद क्या करेगी? संभालेगी, दूसरे को देकर जाएगी। आपने और हमने जिंदगी में कोई काम नहीं करा, केवल चौकीदारी करी। इसलिए निवेदन है, चौकीदारी करते करते भी अपनी जिंदगी को खुश होकर जीने का प्रयास करो। ये तो सब यहीं छूटने वाला, जीवन का आनंद लेकर जाते हैं। ये क्यों करी? केवल हृदय की प्रसन्नता, मन चित्त की प्रसन्नता से। और ये हम तो फिर कहेंगे, हमने जो पहले दिन कहा था आज फिर कह रहे हैं, कुछ मेरे शंकर भगवान ने कृपा करी होगी, तुमने जो सावन के महीने में 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो शिव की कृपा से तुम्हारी ये शिव महापुराण की कथा है। और ये उसकी उदारता से, और तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए
जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा नहीं तो क्या। एक पत्र आया है, देखो कितना अच्छा। रूपाली गणेश, जरा पत्र में पढ़ो, पत्र में पढ़ो जरा। रूपाली गणेश गिधाड़े, राहता गांव में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। रूपाली गणेश डेस डेस डेस, राहता गांव में रहती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल को गए, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। फिर 2 महीना हुए, मेरी सहेली ने बताया कि भोले बाबा पर विश्वास रख। मेरी सहेली ने बताया कि बाबा, एक संतान प्राप्ति हुई शिव की कृपा से। 12 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हुई। एक पत्र और बड़ा है। ज्योति सुनील सावंत गंगापुर छत्रपति संभाजी नगर से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। दीपावली की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या महत्व कहूँ, मुझसे कोई पूछे। 5 बार पशुपति व्रत करे हैं और 9 बार पंडाल में जाकर कथा सुनी है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कई वर्षों से कर रहा था, पर उसका 1-2 अंक से रह जाता था, कुछ क्लियर नहीं हो पाता था। उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा, बाबा हमारी फाइल ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मंजूर जरूर करेंगे, तो चिंता मत कर। आपके शब्द याद हों, हिम्मत मत हारो, विश्वास रखो। बेजापुर की कथा में आपने कहा था, जितने भी बाबा का स्मरण कर सकते हो करो, विश्वास के साथ करो। अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, और रात दिन एक करो। यह आपने बेजापुर की कथा में कहा था। मैंने वही की वही अपने बेटे से कहा कि तू मेहनत को 4 गुना बढ़ा, हिम्मत कर, पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। वो सियोर वाला बाबा कहता है, जब पूरी पढ़ाई कर लो तब एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जाओ। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूँ। मैंने तो बाबा से एक नौकरी की कामना करी थी, पर मेरे बाबा ने मेरे बेटे का MPSC महाराष्ट्र में सिलेक्शन करवा दिया और 2 उच्च पदों पर एक साथ रिजल्ट आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। आज पत्र लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं शिव जी को धन्यवाद दूं, बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव 11 साल तक औलाद नहीं हुई, और बाबा की कृपा से आज 11 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद का सुख आया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो जिन जी हमारा पत्र नहीं पढ़ा। अब तुम जरा विचार करो, देखो पत्र देखो कितने सारे, अब इतने सारे पत्र। अब बस करो, कर दिया। अब इतने पत्र अगर पढ़े, गिलास दिया चाय पीने के लिए, तो इतना पत्र अगर पढ़ा जाए तो जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल
काशी वाले ने। जैसी भावना लेकर, जिस भाव से हम भगवान को भज रहे हैं, जिस भाव से हम भगवान को, अभी इतने पत्र, वो कल दीदी कर रही थी, गुरुजी हमारा पत्र नहीं पढ़ा। अब इसमें पहले छाटूं लीलाबाई का पत्र कौन सा, फिर पढ़ूं। शिव कृपा है। और ये सारे पत्र जितने भी है ना, इस पत्रों में एक ही चीज लिखी है, मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा कर दी, मेरे बाबा ने दे दिया, मेरे बाबा ने करुणा कर दी, ये उसकी उदारता है। और आज फिर कहते कि आपने जो शिव महापुराण की कथा कार्तिक के पवित्र महीने में जो श्रवण करी है, 3 महीने के अंदर आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा, मेरा शिव जरूर बोलेगा, ये निश्चित जरूर। आप शुद्ध भाव से कथा का रस तत्व, जैसे मां पार्वती जी पूछ रही थी, मां पार्वती, और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। वो शिव संत पार्वती, तुम्हारे दहेज में देने के लिए बहुत सारी सामग्री मेरे पास में रखी है, तुम कहो मैं उतना ही आपको दे देता हूं, ये सब आप लेकर चले जाओ। पार्वती जी बोले नहीं। पिताजी, मेरे घर में सब कुछ है पिताजी, सब कुछ। मेरे घर में कोई कमी नहीं। कभी ना सोचें कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। भगवान को तो हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो दिया हमको कम नहीं दिया। भारत देश में जन्म दिया के पवित्र क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा दे दी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। ये तेरी उदाहरण, ये तेरी, ये भगवान तुम्हारी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है, उदारता है। तो पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी से कहा क्या तुमको ये कोई सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ, सब कुछ है। हाँ। कोई सामान की कामना? हिमालय राज ने देखा कि पार्वती जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की कामना नहीं, कोई चीज की कामना। मुझे किसी चीज की कामना नहीं। बाबा ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा। हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, 2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे सोने दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो, दुनिया का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति वो है
जिसके सोने वाले कमरे में एक भी खाने की गोली नहीं हो, दवाई नहीं हो, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति तुम हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे में ये कपाट खोलो, उसमें दवाई, ये कपाट खोलो, उसमें दवाई, नीचे का ड्राज खोलो, उसमें दवाई, इधर का ड्राज खोलो, उसमें दवाई, सिर के पास बाम रखा, इधर रखा विक्स, इधर रखा सिरप, इधर रखा ये, पूरा घर अगर दवाइयों से, तुम्हारा कमरा अगर दवाइयों से भर कर रखा है, भले तुम्हारे यहाँ धन दौलत ढेर सारी हो, संपदा ढेर सारी हो, नौकर चाकर ढेर सारे हो, गाड़ी बंगला ढेर सारा हो, पर तुम्हारे सोने वाले कमरे में अगर ढेर सारी दवाई रखी है, रोज बिना दवाई के नहीं सो सकते, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला तो एक नौकर है, चटाई बिछाता है, कंबल ओढ़ता है, चैन की नींद सोता है, सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है, नो टेंशन। वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला है। एसी के कमरे में सोते, डनलप के गद्दे में सोते, उसके बाद भी सुबह उठते से आज कमर बहुत दुख रही, भगवान जाने आज कमर में क्या हो गया। अच्छा पेट भर के खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आज एसिडिटी बहुत हो रही, भगवान जाने एसिडिटी। सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर चालू, आज घुटने में ना जाने क्या हो गया, दर्द इधर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पट्टा हो गया। रात को सो रही, फिर सवेरे उठते से बोली नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही, जग रही, पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुमने अपनी टेंडेंसी ये बना ली, अपनी सोच ये बना ली, अपनी विचार ये बना लिए, अपनी सोच ऐसी बना ली है कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आ जाए, अगर तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए बिल्कुल खुश हूं, मेरा भोले बाबा 1 लोटे जल से मुझे सही कर देगा, तो बड़े से बड़ा रोग सही हो सकता। पर विचार सोच आपने ऐसी बना के रखी, इतनी बीमारी हो गई, इतनी बीमारी हो गई, गुरुजी ऐसा, इसमें एक पत्र है, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और बड़ा भारी कैंसर हुआ, 4th स्टेज का हुआ। बधाई आप लोगों को। कौन सा पत्र था? बधाई आपको, बेटे का जॉब, बधाई बहुत बहुत। एक बेलपत्र इसको दे, शिव कृपा। श्रीमती आशा भगवत फुगारे, तालुका राहुरी। गुरुदेव कैंसर था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कैंसर था मुझे, कैंसर का ऑपरेशन करवाया, पर उसके बाद फिर पलट कर आया। तब ऑपरेशन नहीं करवा सकती क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा सुनने के लिए मैं पर कथा सुनना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, दूसरी बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और मेरा कैंसर की रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का विश्वास किसको कहते हैं, शिव पर भरोसा किसको कहते हैं, जब हम पूर्ण भरोसे के साथ शंकर का भजन करते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ शिव का स्मरण करते हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल खाली। कोई सोचे मैं किस्मत वाला, मेरे पास इतना धन, मेरे पास ना ना, किस्मत किसको कहते, किस्मत वाला किसको कहते, जिसके एक भी दवाई की जरूरत ना पड़े, एकदम स्वस्थ मस्त और दोनों हाथ आनंद के साथ हर हर महादेव। कोई चीज की शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कह रहे हैं। जितनी श्वासें मिली है, जितना भजन करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उन श्वासों को परमात्मा को देने का प्रयास करें।
जब भगवान शिव जी का विवाह माँ पार्वती जी के साथ में हो रहा था, भगवान देवादिदेव महादेव जब माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ में विवाह कर रहे थे, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, आपके प्रथम में कितने सारे विवाह हुए हैं? कभी मैं उमा बनकर आई हूं, कभी मैं कात्यायनी बनकर आई हूं, कभी मैं कुष्मांडा बनकर आई हूं, कभी मैं स्कंदा बनकर आई हूं, कभी मैं महागौरी बनकर आई हूं, कभी मैं सती बनकर आई हूं, कभी मैं बगलामुखी बनकर आई हूं, तो कभी मैं धूमावती बनकर आई हूं, कभी मैं कमला बनकर आई हूं। ऐसे मेरे कितने कितने जन्म हो गए, और इतने सारे जन्म मेरे ऐसे ही निकल गए। इसके बाद में मेरा या अब जन्म मिला है हिमालय राज के घर में, मैं पार्वती बनकर जन्मी। एक जन्म मुझे आज मिला है जो मैं पार्वती बनकर जन्मी। प्रभु, अब मैं ये चाहती हूं कि आगे के कोई जन्म मुझे ना मिले, और ये जन्म मेरा आखिरी हो, और ये जन्म मेरा आपके साथ में रहे। मैं ना मरूं, ना फिर जन्म लूं, ना फिर मृत्यु के काल में जाऊं, और ना फिर मेरा कभी जन्म। जन्म और मरण के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। इसके बाद मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये मेरा जो जन्म है बस ये आखिरी है। शिवजी ने कहा, पार्वती, संसार में रहने वाला चाहे मनुष्य हो, देवलोक में रहने वाला चाहे देवता हो, गंधर्व लोक में रहने वाला चाहे गंधर्व हो, अप्सरा लोक में रहने वाली चाहे अप्सरा हो, नागलोक में रहने वाली चाहे नाग हो, सर्प हो, जो भी है, यदि वो एक बार मेरा भजन कर लेते हैं और मेरा यदि उन्होंने स्मरण कर लिया, उनके मुख से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकल गया, उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, यदि उन्होंने एक लोटा जल मुझे समर्पित कर दिया, तो शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम क्या, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सर्प हो, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, शिव जी कहते हैं फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता, वो मेरे हो जाते हैं और सारे जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाते हैं। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य जब तक नहीं छूटता जब तक वो शिव का भजन ना करे। कल हमने कथा में कहा था, विट्ठल विट्ठल भजोगे चले आएंगे त्रिपुरारी। विट्ठल नाम की गर्जना से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव नाम की गर्जना से विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। कोई राम जी को भजने वाला है, कोई कृष्ण जी को भजने वाला है, कोई दत्त को भजने वाला है, कोई भगवान को भजने वाला है, 33 कोटि देवताओं का कोई भजन करने वाला है, और अगर वो शंकर को नहीं भजता, शिव का मानना पड़ेगा। आप राम जी की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप दत्त की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की आराधना के बिना संसार से मुक्ति सहज नहीं।
भगवान शंकर की आराधना के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। एक कथा आती है कश्यप मुनि की। असुरों ने, राक्षसों ने पूरे देवताओं के लोक को अपना बना लिया। असुरों ने नागलोक को भी अपना बना लिया। गंधर्व अप्सराएं जितनी थी, असुरों ने सबको अपना बना लिया। जब सारे देवताओं का देवलोक चले गया, इंद्र का सिंहासन चले गया, अप्सराओं का लोक चले गया, गंधर्वों का लोक चले गया, सब कुछ जब चला गया, तब असुर पाताल लोक में जाने लगे। जितना नागलोक था उस पर भी असुरों ने अपना कब्जा कर लिया, अपना पद जमाया। सब घबरा गए, कहां जाएं, कहां जाएं, कहां जाएं। तब शेषनाग भगवान, जो शेषनाग जी देखे आपने, भगवान विष्णु जी जिनके ऊपर शयन करते हैं, शेषनाग। शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी, कल आपको बताया था, वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा। क्या नाम बताया था? जम के बोलो जरा। सतशीर्षा। जब गर्भाशय में या रजोधर्म के समय पर कोई तकलीफ होती है, तब सतशीर्षा माता का स्मरण किया जाता है। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा होता है, सर्प रहता है, उनकी धर्म पत्नी का नाम है शतशीर्ष। अब दूसरा प्रसंग आया है जब असुरों ने देवताओं का भी सिंहासन छीन लिया, अप्सराओं का भी राज्य चले गया और गंधर्वों का भी चले गया। सब जगह से जब लोग अपना राज्य चले गया, तब असुर पाताल लोक में गए, और पाताल लोक में जब गए तो नागों के लोक पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सूचना मिली शेषनाग जी की धर्मपत्नी को। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम था नागलक्ष्मी। बोलो क्या नाम है? नागलक्ष्मी। अब कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो कि वासुकी नाग की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्षा और शेषनाग की धर्मपत्नी का नाम है नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी के पास में सूचना मिली, और माता नागलक्ष्मी के पास में जब सूचना मिली कि देवताओं का सिंहासन चले गया, गंधर्वों का चले गया, अप्सराओं का चले गया, नागलोक चले गया, असुरों ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर सब दूर कब्जा कर कर रख लिया, तब माता नागलक्ष्मी के पास में सूचना गई। तो माता नागलक्ष्मी शिव की परम उपासक थी।